नमस्कार। आज मैं अजलान के साथ बैठा हुआ हूँ वैनिटी वैन में और हम लोग एक शूट करने आए हैं। और ये बहुत अच्छा एड बनने वाला है। हालांकि बहुत अच्छा बजट है, जो हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है। पैसे कम दे रहे हैं अलग बात है, वो छोड़ो। लेकिन अजलान से मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ बिकॉज अजलान की एक स्टोरी है। सबसे पहले बता दूं कि अजलान एक इंजीनियर है और साथ में एमबीए किया हुआ है और नौकरी भी किया और नौकरी से पैसे इकट्ठा किया, फिर वो मुंबई आया और अपना स्ट्रगल शुरू किया। मैं इसलिए अजलान से मिलाना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि इससे आप मोटिवेट होंगे और आप जरूर इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपना रास्ता तय कर पाएंगे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो अजलान, थोड़ा सा शॉर्ट में आपका बिगिनिंग बताओ, तो कहां से शुरू हुआ था? अच्छा, मदर फादर एग्री थे फिल्म के लिए? नहीं, ये नहीं। ये भी सुन लीजिए। लेकिन ये काम कर रहा लगातार। पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे, मतलब दे हैव बीन आर्टिस्टिक। मम्मी भी बहुत ड्रामे प्ले वगैरह करती हैं। अच्छा। पिताजी भी बहुत अच्छा नाटक वगैरह करते हैं, बट इसको एक प्रोफेशन की तरह वो अग्री नहीं करते थे। अच्छा। कि मेरा एक वेल एस्टैब्लिश जॉब था एक एमएनसी में। अच्छा। मैं टीम लीड था, मेरा पैकेज भी कुछ 20 लाख के आसपास था पर ईयर। ओके, ग्रेट। मैं यूएस में था, पर वो नौकरी छोड़ के अपने पैशन को परस्यू करना, मतलब मेरे पिताजी बस एक चीज बोलते हैं कि तू महीने के सैलरी जो रुक रही है वो तो तेरा लॉस है, पर तू जो नहीं कमा रहा और एक्सपेंडिचर कर रहा है वो तेरा और बड़ा लॉस है। तो तू सोच ले तू किस उसमें जा रहा है। बट तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब फादर मदर को बोल के आए थे या चुपके से? नहीं, मैं चुपके से कुछ नहीं करता, मैं बात करके आता हूँ। आई टोल्ड देम कि मैं करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। अच्छा, आप आशीर्वाद दे तो बढ़िया। इनिशियल कैसा था? इनिशियल देखो, मदर फादर आप लोग भी सुन लीजिए कि मदर फादर हमेशा चाहते हैं अपना बच्चा अच्छा करे, बड़ा हो, लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम मीडिया में जो देखते हैं ना वही खबर उन तक पहुंचती है। तो उनको एक डर सा रहता है कि शायद मेरा बच्चा बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी खुद भी इंजीनियर हूं, इंजीनियर, और भी मैं कई लोगों से मिला हूं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि जो पढ़े लिखे हैं दिमाग तो लगा के ही आते होंगे ना, उनकी गहराई तो होती होगी, इतना तो समझ सकते हैं हम। तो इनिशियल में कैसे आपको काम मिला? तो मेरा फर्स्ट काम मुझे बहुत जल्दी मिल गया था। जस्ट बेस्ड ऑन लुक्स। मैं 6 फीट का हूँ, मेरे चेहरा अच्छा है, तो बिना एक्टिंग दिए मेरे बाल यहाँ तक थे। तो मुझे एक रोमियो का रोल मिल गया था एक शॉर्ट फिल्म में, जो कि स्क्रैप हो गई, बट मिला बहुत जल्दी। अच्छा। बट उस इनिशियल के बाद 2 साल का गैप हो गया, 2 साल तक काम मिला ही नहीं। तो एक चीज बताओ कि आप बोले कि आप लुक की वजह से मिल गया, तो केवल लुक ही इंपॉर्टेंट है क्या? जो कई लोग हैं वो घबरा जाएंगे, बोलेंगे कि अरे यार मेरा तो लुक नहीं है, मैं कैसे मेरे को काम मिलेगा? इनको तो लुक की वजह से काम मिला था। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ जी ने कहा था कि कचरे का ढेर भी अपनी जगह बदलता है। भले उनको 13 साल लग गए, उनके लुक्स कैसे भी, उनके एक्टिंग प्रोग्रेस से आज वो कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल लुक्स। हाँ। अच्छा, और एक चीज आप बता रहे थे मुझे, सबसे पहले बता दूं कि अभी अजलान के बारे में बोल देता हूं कि अभी हम लोग चाय पी रहे थे और चाय में ही इसने सिगरेट डाल दिया। तो ये बताने का मतलब ये है कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो अपने धुन में रहता है, कई सारी चीजें सोचता रहता है। इन्होंने जो भी शॉट अभी दिया होगा उसके बारे में सोच रहे होंगे कि वो मैं ऐसा करता तो और बेटर होता। तो ये सारी चीजें हैं, तो सोचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हो सकता है एक्सटर्नल लाइफ में कुछ चीज बिगड़े, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आप बता रहे थे कोई आप शूट कर रहे थे, डायरेक्टर ने 20 टेक करवाया, आप घबरा गए, ऐसा मुझे कहा है आपने कोई शूट के बारे में? नहीं, सर से कनेक्शन अभी उसी शूट के बारे में हुआ। सर किसी अपने फ्रेंड को फोन पे मोटिवेट करते, मैं सुन के बहुत मोटिवेट हुआ कि द वे ही वाज, मेरी बात, आपकी बात करके। अच्छा। जिस हिसाब से सर ने अपने फ्रेंड को मोटिवेट किया, मेरी बहुत जिज्ञासा जागी कि मैं सर को बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। और मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं बहुत डर गया था 20 टेक देने के बाद कि क्या मैं सही में इस इंडस्ट्री में आने लायक हूँ या नहीं, कि मुझे छोड़ के वापस चले जाना चाहिए। बट सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और लॉजिकल बातें की। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कहना नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि
डायरेक्टर के मन में जो था आप वो Yes. नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं आप गलत एक्टर हो या गंदे एक्टर हो, Exactly. वो बस विचारधारा मैच नहीं करी। विचार सर आपने पंकज कपूर साहब का कुछ कोट बताया था। हाँ, पंकज साहब ने एक बार कहा था, हम लोग उनसे मिलने गए थे, उनके घर में ही गए थे, तो पंकज साहब ने एक बात कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको एस्टैब्लिश होना है तो आपको अपने थॉट को मेंटेन कर के रखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हजारों थॉट्स हैं। आप हजार के चक्कर में जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप थॉट को बदलते ही रहोगे, केवल इधर जाओगे तो अलग थॉट, उधर जाओगे अलग थॉट। तो बेस्ट है कि आप अगर फिलिप्स का टीवी बेच रहे हैं तो फिलिप्स का ही बेचिए, और फिलिप्स का नाम है उसके हिसाब से बिकेगा। तो फिलिप्स का एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि दैट इज अ ब्रांड, सेम ब्रांड आपको अपने लिए बनाना होगा। आप कहीं पर भी जाओगे, आपके थॉट्स को आपको बेचना है, आपको 50 थॉट दूसरों लोगों का नहीं लेना। ये पर्सनल लाइफ का भी प्रिंसिपल है। आप 100 लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। आप दुखी हो जाएंगे। बेस्ट है आप जैसे हैं, जो हमारे पास आ रहा है वो अपना है, बिल्कुल सही बात। बाकी कोई अपना नहीं है। Correct. अपना काम करो, जाओ। वो बोलते हैं लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, तो आप बिल्कुल तो फिर भी बिल्कुल इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ मोटिवेशन के लिए बताएंगे कि कैसे नए बच्चे लोगों को आके यहाँ पर काम शुरू करना चाहिए? मैं यही बोलूंगा कि पहले आप थिएटर करें, क्राफ्ट को समझे, उसके बाद आप टीवी में जंप करें, क्योंकि जब आप सेट पे होंगे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक टेक आपने बढ़िया कर दिया तो आपको और चांसेस मिल सकते हैं उसको और इम्प्रूव करने के। गंदा टेक करेंगे, फंबल करेंगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा कि ये आर्टिस्ट अच्छा नहीं है। तो पहले अपनी आर्ट को होन करे, थिएटर करे, कुछ पढ़े, अध्ययन करे, उसके बाद ही सेट पे आए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे नॉलेज इकट्ठा करने के बाद सेट में और छोटा मोटा सब काम कीजिए। उसके बाद आप अपने आप को जब लगे कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, फिर आप अच्छे काम में शिफ्ट करें। अच्छे लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं यहाँ पर आने का, उसका क्या सोल्यूशन है? यहाँ आके क्या नौकरी करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नहीं सर, मैं खुद एक बड़ा कैपिटल लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे और फिर साथ में एक्टिंग सीखने जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। क्योंकि दिन के 24 घंटे में से आप 8 घंटे तो सोएंगे और अपना पर्सनल काम करेंगे, 8 घंटे वर्क करेंगे, तो सिर्फ 8 ही घंटे मिलेगा अपनी कला को सुधारने में। और बॉम्बे जैसा फास्ट पेस शहर है, उसमें आप रहेंगे कहाँ, ट्रैवल कितना करेंगे, वो सब बहुत है। बट हर किसी के पास ये लग्जरी नहीं होती कि वो एक बड़ा कैपिटल लेके आए। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ भी मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स देखे जो एक्टिंग सीख रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप दोनों मैनेज कर सकते हैं तो आप जॉब कीजिए, नहीं तो इफ पॉसिबल एक कैपिटल इकट्ठा कीजिए और आइए, या फिर यहाँ आके सीधे पहले नौकरी ज्वाइन कीजिए या कोई काम कीजिए, पैसे इकट्ठा कीजिए। साथ में आजकल तो ऑडिशन के लिए भी हमेशा जाना नहीं पड़ता, सिर्फ व्हाट्सएप। हाँ, अभी तो व्हाट्सएप में ही हो जाता है। Correct. तो और कुछ अगर फाइनल इनको बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, फिल्म इंडस्ट्री आने के लिए कहाँ से शुरुआत करें? अगर पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं तो क्या करें? और स्पेशली फीमेल्स को बताइए, क्योंकि फीमेल्स घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है, कई सारी चीजें तो एक्टिंग एक ऐसा करियर है ना जिसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है। आपको अगर अंदर से एक्टर बनना है तो फिर आप कोई राह निकालेंगे। अगर आप फेम के लिए आ रहे हैं कि लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे, मुझे मेरे घर के बाहर शाहरुख खान जैसे खड़े हो जाएंगे, तो आप एक्टर नहीं बन पाएंगे। आपसे पैसे के लिए आ रहे हैं कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, लड़कियां मेरे पीछे भागे, तो आप नहीं बन पाएंगे। ग्लैमर के पीछे, ग्लैमर के लिए नहीं, एक्टिंग करिए क्योंकि अंदर से एक्टर बनना है। सही बात। उसके लिए पहले क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और बॉम्बे में वही टिकता है जो परसिस्टेंट होता है। यहाँ पे आपसे ज्यादा अच्छे कला वाले हैं जिनको काम नहीं मिलता, वो घर चले जाते हैं, पर आप टिके हुए हो तो आपको काम मिलेगा। यस, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको टिके रहना है। आपको केवल एक्टिंग नहीं है, आप किसी भी फील्ड में, आप इंजीनियर बनने जाओ 5 साल, डॉक्टर बनने जाओ 5 साल, कोई जॉब करो उसमें सीखने के लिए 5 साल, प्रमोशन के लिए 5 साल, फिल्म इंडस्ट्री के भी 5 साल। मतलब आप डॉक्टर, इंजीनियर, जिस तरह का प्रोफेशन है, बिल्कुल ये भी उसी तरह का प्रोफेशन है और बिल्कुल उसी तरह का टाइम हमको लगता है। और लड़कियों की बात जो आपने की सर, मैं यही बोलूंगा कि आप सही रास्ते पे चले, अपना फोकस अपनी एक्टिंग पे करें और डेविएट मत हों, क्योंकि इधर बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं। शॉर्टकट लेने जाएंगे तो आप कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। एक बड़ा रास्ता है, एक स्टेडी ग्रोथ है, वो कीजिएगा तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, भले आप लड़के हो या लड़की हो। बट आप टेम्पटेशन में आ गए, गलत रास्ते चले गए तो आप वापस जीरो से शुरू करोगे।
और अधिकतर मैंने देखा है कि फीमेल्स का भी देखा है, बाहर से आती है उसके बाद जुगाड़ लगाती है कि जी। मैंने उससे बहुत अच्छा बात कर लिया, इस यो तो मेरे को बहुत हेलो हाय भेजता रहता है कास्टिंग वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सबको भेजते हैं। तो इसलिए इसमें ये हमने एक वीडियो देखा ना, ये लड़कों की बीमारी होती है, तो उसमें मत जाइए, आप अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही। ठीक है, क्राफ्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, देखते रहिए, नमस्कार। नमस्कार।